यीशु के बपतिस्मा का सही मतलब। रोमियो अध्याय 6 वचन 1 से 8। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए हैं तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? हम यूहन्ना को, जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। फिर बपतिस्मा का क्या अर्थ है? बपतिस्मा ग्रीक में बैप्टाइजो है। इसका अर्थ है डुबकी लगाना। और बपतिस्मा का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है पाप और मृत्यु को दूर करना। डुबकी लगाने का अर्थ मृत्यु है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा दिया, तब जगत के सभी पाप यीशु के ऊपर स्थानांतरित हो गए और इस प्रकार उसने उन सभी पापों को ले लिया और हमारे सभी पापों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए क्रूस पर मर गया। यीशु हमारे स्थान पर मरा। मृत्यु का अर्थ पाप का परिणाम है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो अध्याय 6 वचन 23। बपतिस्मा का अर्थ साफ होना भी है। हमारे सारे पाप साफ किए गए, क्योंकि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा जगत के सभी पापों को अपने शरीर पर ले लिया। मनुष्य के हृदय के सभी पाप धुल गए, क्योंकि वे बपतिस्मा के माध्यम से यीशु पर पारित किए गए हैं। बपतिस्मा का वही अर्थ है जो हाथों को रखने का है। हाथों को रखने का अर्थ है पारित करना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु ने जगत के सारे पापों को उठाने के लिए बपतिस्मा लिया था। यह परमेश्वर के उद्धार की अनंत व्यवस्था थी कि 7वें महीने के 10वें दिन याजक ने इजराइल के पापों को पाप बलि के ऊपर पारित करने के लिए उसके सिर पर हाथ रखा। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 21 और 22 में लिखा है, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ, जो इस काम के लिए तैयार हो, जंगल में भेज के छुड़वा दे। वहां बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा। इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। जब महायाजक हारून ने जीवित बकरी के सिर पर हाथ रखे, तब बकरी ने इजराइल के सारे पापों को ले लिया और लोगों के लिए बलिदान हुआ। पुराने नियम में पाप बलि के सिर पर हाथ रखना नए नियम में बपतिस्मा को दर्शाता है। बपतिस्मा का अर्थ है डुबकी लगाना। इसमें दफनाया जाना, धोया जाना या पारित करना भी शामिल है। पुराने नियम में लोग निर्दोष बकरे या भेड़ के बच्चे लाते थे और अपने पापों को उस पर पारित करने के लिए उसके सिर पर हाथ रखते थे। यह नए नियम में बपतिस्मा के कार्य के समान है। हाथ रखने के द्वारा बकरी ने पापों को ले लिया और बलिदान हुई। यीशु को जगत के सारे पापों को लेने के लिए मनुष्य जाति के प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा दिया गया था और क्रूस पर चढ़ाया गया था। महायाजक और इजराइल के प्रतिनिधि हारून ने इजरायलियों के पापों को बकरी के ऊपर पारित करने के लिए उसके सिर पर हाथ रखा, बकरी को मार डाला और अपनी उंगली से उसका लहू लिया और होम बलि की वेदी के सींगों पर छिड़का। इसलिए लूका ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो हारून के परिवार में पैदा हुआ था, सभी मानुष्य जाति का प्रतिनिधि था, ठीक वैसे जैसे हारून महायाजक भी इजरायलियों का प्रतिनिधि था। बाइबल कहती है जो स्त्रियों से जन्म है उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। मत्ती अध्याय 11 वचन 11। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार बपतिस्मा के द्वारा एक ही बार में हमेशा के लिए जगत के सारे पाप यीशु के ऊपर पारित करने का अधिकार था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आखिरी महायाजक था। जब मैं कहता हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला महायाजक था, तो कुछ लोग कहते हैं बाइबल में यह कहा गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला महायाजक था। क्या ऐसा लिखा है? वह व्यक्ति जो जकरिया से उत्पन्न हुआ था
वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। याजक अबिय्याह के दल का याजक जकर्या, जो महायाजक हारून का पोता था, स्पष्ट रूप से हारून के परिवार का वंशज था। बाइबल पहला इतिहास अध्याय 24 में याजकों के विभाजन के बारे में बात करती है, जो हारून के वंशज थे। दाऊद के अंतिम दिनों में बहुत से याजक थे और उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार हारून के पोते पोतियों के घरानों के अनुसार चिट्ठियों के द्वारा 24 दलों में बांटे गए। 8वीं चिट्ठी अबिय्याह के लिए निकली। प्रत्येक दल ने 15 दिनों के लिए पवित्र स्थान और परमेश्वर के घर की सेवा की, और याजक अबिय्याह के दल के जकर्या को परमेश्वर ने अपने दल के कर्तव्य पर याजक के रूप में चुना। लूका अध्याय 1:9 कहता है, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। यह हमें दिखाता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हारून महायाजक के परिवार में हुआ था, और वह अंतिम महायाजक था जो सभी मनुष्यों का प्रतिनिधित्व कर गया। मत्ती अध्याय 11:11, अध्याय 3:13-17। केवल महायाजक के परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही व्यवस्था के अनुसार महायाजक बन सकता है। केवल शेर ही शेर के बच्चे को जन्म दे सकता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने पूर्वज हारून के महायाजक पद को अपने हाथों में ले लिया। यीशु के प्रेरितों ने यीशु के बपतिस्मा की गवाही दी है। सारे प्रेरितों ने, खासकर पौलुस, पतरस, मत्ती और यूहन्ना ने यीशु के बपतिस्मा की गवाही दी। आए हम प्रेरित पौलुस की गवाही को देखें, जो उसने याजक के मुख्य भाग में लिखी है। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए हैं तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकारा धर्मी ठहरा। रोमियो अध्याय 6:1-7। गलाती अध्याय 3:27 भी कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आइए हम पतरस की गवाही को देखते हैं। पहला पतरस अध्याय 3:21 में लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इसके शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। प्रेरित यूहन्ना पहला यूहन्ना अध्याय 5:5-8 में कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। मत्ती की गवाही मत्ती अध्याय 3:13-17 में लिखी हुई है। उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा प्राप्त करके यीशु ने जगत के सभी पापों को दूर कर दिया, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा प्राप्त करके यीशु ने जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया, जो कि सबसे उचित तरीके से हुआ था। परमेश्वर स्वयं इसकी गवाही देता है। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं।
यीशु ने अपने बपतिस्मे के माध्यम से हमारे सभी पापों को ले लिया, 3 साल तक पानी और आत्मा के सुसमाचार की गवाही दी, मृत्यु के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह अब परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। यीशु फिर से उनके पास आएगा जो बिना पाप के उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 28 में कहा गया है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। परमेश्वर ने स्वयं कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और पवित्र आत्मा गवाही देता है कि वह व्यक्ति जिसने जगत के सभी पापों को उठा लिया वह उद्धारकर्ता यीशु था। हालांकि लोग बाइबल को नहीं समझते हैं क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद है। उनकी आत्मिक आंखें खोली जानी चाहिए और उन्हें पानी और आत्मा से नया जन्म प्राप्त करना चाहिए। इसलिए वे सोचते हैं कि केवल यीशु ने ही मनुष्य जाति के उद्धार के लिए सेवकाई की, लेकिन वास्तव में यीशु परमेश्वर का मेमना था और उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जरूरत थी, जो सभी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था और जो जगत के सभी पापों को अपने ऊपर पारित कर सकता था। क्योंकि उसी प्रकार हारून महायाजक ने भी पाप बलि के सिर पर हाथ रखा और सब इजरायलियों के पापों को पाप बलि के सिर पर हाथ रखने के द्वारा उस पर पारित किया। तब हारून ने पाप बलि का बलिदान करने के द्वारा उन्हें उनके पापों से छुड़ाया। इसलिए परमेश्वर ने अपना दूत यीशु के आगे भेजा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का दूत है, जिसकी भविष्यवाणी मलाकी अध्याय 3 वचन 1 से 3 में की गई है। प्रभु को दूत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जरूरत थी, जो सभी मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व करेगा। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा सभी मनुष्यों के अनंत पापों को दूर किया और नए नियम में पाप की मजदूरी के रूप में क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन पुराने नियम में भेड़ ने सीमित समय के पापों को उठाया और मरे थे। इसलिए यीशु ने सभी लोगों को अनंत पापों से बचाया। यीशु के जन्म से पहले 2 बड़ी घटनाएं घटी। एक यह था कि मरियम ने यीशु को गर्भ धारण किया और दूसरा यह कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म अबिय्या के दल में हुआ था। यह 2 घटनाएं परमेश्वर के सानिध्य में हुई। यह परमेश्वर के द्वारा लिखा गया एक आदर्श नाटक था। परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु से 6 महीने पहले जगत में भेजा और फिर हमें युद्ध और दर्द से मुक्त करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। क्या आप समझ रहे हैं? आइए हम बाइबल में गहराई से देखें। आए मत्ती अध्याय 7 वचन 14 को देखें। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हां, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है। लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखने जंगल में गए तो जो चिल्लाता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट गया है। मत्ती अध्याय 3 वचन 2। यीशु ने उनसे कहा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवन में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हां, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। पुराने नियम के युग में एक राजा भविष्यवक्ता से अधिक शक्तिशाली नहीं था। भविष्यवक्ताओं ने जो कहा राजाओं ने उसका पालन किया। पुराने नियम के सभी राजाओं और भविष्यवक्ताओं से अधिक शक्तिशाली कौन है? वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। यीशु ने स्वयं इसकी गवाही दी है। पूरी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि कौन था? यीशु को छोड़कर जिनकी देह है उन सभी मनुष्यों का प्रतिनिधि कौन था? वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पूरी मनुष्य जाति का सांसारिक महायाजक था।
उसे स्वयं परमेश्वर ने नियुक्त किया और जगत में भेजा और अपनी भूमिका निभाई। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हां, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम में युद्ध समाप्त हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो, परमेश्वर का मेम्ना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था और उसने जगत के सभी पापों को दूर कर दिया। दूसरी ओर यीशु ने गवाही दी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का चुना हुआ दूत था, जो आने वाला था। मत्ती अध्याय 11 वचन 11 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से उत्पन्न हुए हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। क्या स्त्रियों से जन्म लेने वाले में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा हुआ है? नहीं। स्त्रियों से उत्पन्न होने वाले में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जगत के सभी लोग। वचन स्त्रियों से उत्पन्न हुए लोगों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ का अर्थ है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जगत के सब लोगों का प्रतिनिधि था। वह एक महायाजक था क्योंकि वह हारून के परिवार में पैदा हुआ था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जगत के सारे लोगों का प्रतिनिधि था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जगत के सभी लोगों का प्रतिनिधि है और महायाजक था, जिसने हमारे सभी पापों को यीशु पर पारित कर दिया? यह जानते हुए कि परमेश्वर ने पुराने नियम में हारून और उसके वंशजों को याजकीय पद की सेवा करने के लिए नियुक्त किया था। समग्र मनुष्य जाति का प्रतिनिधि कौन था? और केवल यीशु को छोड़कर देहधारी सभी लोगों का प्रतिनिधि कौन था? वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था। हां, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। और जिस मनुष्य ने यह गवाही दी थी, देखो, यह परमेश्वर का मेम्ना है जो जगत को पाप उठा ले जाता है। यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। मत्ती अध्याय 11 वचन 12 और 13। यह भाग दिखाता है कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर जगत के सभी पापों को दूर कर दिया और सभी मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता बन गया। यह भी दर्शाता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जगत के सभी पापों को यीशु पर पारित कर दिया। ऐसा यीशु ने स्वयं कहा था। इसका अर्थ यह है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दुनिया के पापों को यीशु पर पारित कर दिया और जो कोई भी इस तथ्य पर विश्वास करता है वह अपने सभी पापों से बच गया है और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। क्या यह सही है या गलत? यह परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल सत्य है और इस प्रकार हम बाइबल के सत्य के प्रचारक इसे सम्मानजनक तरीके से प्रचार कर सकते हैं। जो कोई भी सत्य पर विश्वास करेगा वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पुराने नियम के आखिरी महायाजक यीशु के ऊपर जगत के सारे पापों को पारित किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता जकरिया ने स्वर्गदूत की वाणी सुनी। आइए हम जकरिया की अपने बेटे के लिए गवाही की जांच करें। क्या उसके पिता की गवाही सच्चाई से अधिक नहीं? आइए भजन के रूप में गाई इस गवाही को देखें। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें याद देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा
जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्गों में सीधे चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। लूका अध्याय 1 वचन 67 से 80। उसके पिता ने भविष्यवाणी की थी कि यूहन्ना किस प्रकार का भविष्यवक्ता और याजक बनेगा। आइए देखें कि उसने अपने बेटे के लिए क्या भविष्यवाणी की। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्गों में सीधे चलाए। यह बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। हमें उद्धार का ज्ञान कौन देता है? लूका अध्याय 1 वचन 76 दर्शाता है कि वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। हम यीशु को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी थी कि यीशु मसीह उससे बपतिस्मा लेने के द्वारा पापियों के पापों को उठाकर उन्हें बचाया था, जो कि सबसे न्यायपूर्ण और उचित तरीके से किया गया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7 और 8। हम उद्धार प्राप्त करना चाहिए। हमें यह विश्वास करके छुटकारा पाना होगा कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा प्राप्त करके सबसे न्यायपूर्ण और उचित तरीके से जगत के सब लोगों को बचाया। परमेश्वर की धार्मिकता कहती है कि यीशु मनुष्यों की समानता में दुनिया में आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर पापियों को उनके सभी पापों से सबसे न्यायपूर्ण और उचित तरीके से बचाया और क्रूस पर चढ़ाने के बाद पुनरुत्थित हुआ। परमेश्वर की धार्मिकता पानी और आत्मा के सुसमाचार में छिपी है। परमेश्वर की धार्मिकता जो सुसमाचार में प्रकट हुई है, हमें सिखाती है कि यीशु को मनुष्य की समानता में भेजा गया था। उसने बपतिस्मा लिया, क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही के द्वारा यीशु में विश्वास किया और यीशु की धार्मिकता में विश्वास करने के द्वारा हमारे सभी पापों से बचाए गए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु पर विश्वास करने से सब लोगों के पाप मिट गए और अब उनके पास अनंत जीवन है। उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, जो हमें एक उपहार के रूप में परमेश्वर की संतान होने की गवाही देता है।